हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमर ताहिर और आप उमर ताहिर टॉक्स देख रहे हैं। और शायद ये लाइन मैंने कोई पूरे 2 साल बाद बोली होगी, क्योंकि लोग ये लाइन अक्सर बोलते हैं और फिर उसके आगे एक टिपिकल सा फ्रेज़ होता है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं ये लाइन तब बोल रहा हूँ जब हमारा एक टारगेट अचीव हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कम्युनिटी बन चुके हैं, जिस कम्युनिटी का आप भी हिस्सा हैं। और ऑफ़ कोर्स मैंने खुद अकेले ने नहीं किया है, इसमें आप लोग भी शामिल हैं, बल्कि ज़्यादा रोल इसमें आप लोगों का है कि आप लोग अगर मुझे एक्नॉलेज और ओन ना करते तो शायद ये चीज़ें इस तरह से ना होती। रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड 100K ऑन यूट्यूब एज़ वेल। और यूट्यूब के ऊपर 100K का जो एक बेंचमार्क है वो अचीव कर लेना, ये एक बहुत बिग डील होता है, क्योंकि इस दौड़ का हिस्सा करोड़ों लोग होते हैं। लेकिन वो शायद इस हद तक नहीं आ पाते, या वो क्रॉस जो है वो लाइन नहीं, विनिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं होती, दूसरा उनको इतनी मोहब्बत नहीं मिल रही होती, और तीसरा कि वो उनको एक पैशन नहीं होता, उनका एक मकसद नहीं होता ज़िंदगी में। तो ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये हमेशा की तरह आप लोगों के नाम है। बल्कि मैं ये वीडियो भी मैं शायद इसीलिए बना रहा हूँ कि इसमें आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं देख पाएंगे, उन तमाम लोगों को भी और आप लोगों को भी जो इस वक्त देख रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले अपने खुदा का, अपने अल्लाह का, अपने रब का, कि उसने मुझे इस काबिल समझा हुआ है कि मुझे वो मौका देता है कि मैं कुछ ना कुछ आपके सामने बोलूँ, आपके दिलों के हाल जो होते हैं और आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी जो कैफ़ियत होती हैं। और उसके बाद फिर मेरा अपना जो एक नाक़िस और बहुत कमज़ोर और कम इल्म है, फिर मैं उसको आपके सामने रखूँ, और उसको मैं हमेशा ज़्यादा करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। और आप यकीन मानें कि ये जो वीडियोज़ आपके सामने आती हैं ना, इनके पीछे एक बहुत स्ट्रगल है। 3 साल बाद ऑलमोस्ट जाके मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि हमारे जैसे 100K जो है वो अभी पूरे हुए हैं। फिर एक सिल्वर बटन भी आ जाएगा, अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह उसको भी मैं आप लोगों के साथ ही करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी जो कम्युनिटी फैमिली है उनको मैंने थैंक यू बोला। मैंने एक पोस्ट लगाई थी जहाँ पे मैंने यही जो जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसमें यही सारी बातें हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे सामने आके भी आपको ये चीज़ कहनी चाहिए। तो शुक्रगुज़ार मैं अपने रब का हूँ, अपने अल्लाह का हूँ, जिसकी मर्ज़ी से, जिसकी रज़ा से, जिसके कुन से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसने जो वादा किया हुआ है वो पूरा किया कि मेहनत वो किसी की नहीं रखता और सिला वो देता है। उसके ऊपर बोझ होता है। जब हम दुआ करते हैं और हमारी दुआओं में शिद्दत होती है तो उसके लिए एक बोझ होता है। वो इस बोझ को उतारना चाहता है। वो कहता है कि ये किसी भी तरह इसको कबूल करो। और इसी तरह मेहनत होती है कि अगर आप किसी चीज़ में लगन जान डाल के मेहनत कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए एक बोझ होता है, क्योंकि वो अपनी बातों से नहीं फिरता। तो इसमें खैर मेरा तो माइंडसेट वैसे भी ये है कि वो मुझे चीज़ें दे भी दे, वो मैं तब भी राज़ी हूँ, ना भी दे मैं तब भी राज़ी हूँ, तब ज़्यादा राज़ी हूँ, क्योंकि तब पता नहीं उसने क्या सोचा हुआ है मेरे लिए और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि उसकी जो हमारी ख्वाहिशात और अल्लाह का जो फ़ैसला है, जब इनका टकराव होता है ना आपस में, तो अल्लाह का फ़ैसला हमेशा जीत जाता है। और आप भी हमेशा यही माइंडसेट रखें कि उसका फ़ैसला जीते, ना कि आपकी ख्वाहिश जीते, क्योंकि उसका जो फ़ैसला है वो हिकमत से भरा हुआ है। आप वहाँ तक देख रहे हैं जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो ज़ात वहाँ तक देख के कर रही है जहाँ तक आपकी नज़र भी नहीं जा रही। तो इसीलिए उसकी रज़ा में राज़ी होना सीखें, सारा कुछ उसके ऊपर छोड़ना सीखें। और उसके ऊपर जब कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, जब आपने उसके ऊपर सुपुर्द कर दी होती हैं चीज़ें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएँ। तभी फिर वो अपने मामलात जो है वो चलाता है और बेहतर तरीके से चलाता है। तो इसके पीछे ऑफ कोर्स बड़ी डेडिकेशन थी, मेहनत थी। एक वीडियो जो आपके सामने आती है, इसके पीछे बड़ा काम किया जा रहा होता है, इसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है। और फिर जो कंटेंट हम लेके चल रहे हैं, आई आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे बहुत लोगों ने ये कहा, दोस्तों ने, और बड़ी जगह से मुझे ये आवाज़ें पड़ी कानों में कि आप ये कंटेंट आपका नहीं चलेगा। आपको 10 लोग भी नहीं सुनेंगे, आपको 20 लोग भी नहीं सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सालों साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। आप कोई गालियाँ दें, आप कोई प्रैंक करें आके, आप कोई वीलॉग्स बनाएं, अपनी लाइफ जो है वो आप शेयर करें, अपने फैमिली को दिखाएं, अपने माँ बहनों को दिखाएं आप। इसके अलावा आप पोर्ट्रे करें और लाइव दिखाएं लोगों को अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ को शेयर करें, या फिर एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, लोगों को पागल बनाएं, या फिर आप हॉट टॉपिक उठाएं, जो ट्रेंडिंग में टॉपिक होते हैं वो करें। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी और मैं बहुत क्लियर था एक चीज़ में कि मुझे चाहिए भी नहीं कि मुझे बहुत सारे लोग देखें। मुझे सिर्फ वो एक बंदा चाहिए जो मुझे देखे और वो कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए अपनी ज़िंदगी के बारे में। इफ़ वन लाइफ, वन पर्सन, वन ह्यूमन
आई कैन चेंज, उसका पर्सपेक्टिव मैं चेंज कर दूँ तो समझ लें मैंने पूरी इंसानियत का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहते हैं कि आपने अगर एक इंसान को बचाया तो आपने पूरी इंसानियत को बचाया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं ना, तो फिर इसमें अल्लाह अपनी बरकतें डालता है, अल्लाह अपने जो ख़ास बंदे होते हैं उनकी मदद करता है। और जिसका मददगार, जिसका निगहबान अल्लाह हो, उसको किसी और की क्या ज़रूरत है? उसको करोड़ों हज़ारों लोगों की क्या ज़रूरत है? इसीलिए आप लोगों की तरफ से बहुत मोहब्बत मिलती है। ये ऐसे ही है कि आप लोगों ने मुझे जॉब पे रखा हुआ है। वसीले जुड़े होते हैं ना हमारे बड़े लोगों से, लेकिन मैंने सिर्फ़ इस मुलाज़मत का या ये जो हम कंटेंट बनाते हैं, मैंने इसका हक़ इस तरह से अच्छे तरीके से अदा करना है कि मैं इसके अंदर अच्छी नीयत के साथ कुछ ऐसा करूँ कि उससे आपको भी फ़ायदा हो। और जो कि होता भी है, आप लोगों के पैगाम मुझे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे बड़े मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे, फिर फेसबुक के ऊपर। बीच में हमारे साथ एक मिसहैप भी हुआ, हमारा चैनल हैक हुआ, बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। 5 लाख मतलब फॉलोअर्स बिना रिक्वेस्ट किए लेना, और वो इतने ऑर्गेनिक होना, इतने जेन्युइन होना कि एक्टिव हों वो सारे के सारे, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ पीपल आपको रोज़ सुनते हों, तो उनको अचानक से खो देना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, एक बहुत बड़ा खसारा होता है, लॉस होता है। लेकिन मुझे इस दौरान मैं खुद भी थोड़ा-सा मायूस हो गया था। फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरी ज़िंदगी में हैं, जो शायद मेरे लिए कहीं न कहीं इंस्पिरेशंस भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको अभी ये नुकसान लग रहा है अपना, लेकिन आप खुद ही अपनी वीडियोस के अंदर बातें कहते हैं। तो उन्होंने मुझे ही मेरी बातें जब याद दिलाईं कि कोई भी नुकसान जब अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, तो वो नुकसान नुकसान नहीं होता, वो आपका फ़ायदा ही होता है। लेकिन उस वक्त क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होता है, उसकी हिकमत फिर बाद में सामने आ जाती है। तो और उसकी हिकमत सामने आई। बेशक दुनिया में कोई ऐसा गम नहीं है, बेशक दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जो वो भर नहीं सकता, कोई ऐसा ज़ख़म नहीं है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता। और उसने इसी तरह से मेरे दिल में से वो जो एक हमारा नुकसान हुआ था उसको भी निकाला, और दूसरी तरफ हमारी उसने और कम्युनिटी बढ़ा दी। फिर अभी ये यूट्यूब वाली हमारी कम्युनिटी बढ़ गई, और फिर हमने एक नया चैनल बना लिया, और विदिन अ मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर भी अपनी 50% जो मेरी ऑडियंस थी मैंने वो वापस कैप्चर कर ली। तो जब आप एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे होते हैं ना, और जब आपका उसमें एक मकसद होता है, और वो मकसद भी अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाना, अल्लाह के लिए लोगों की ज़िंदगी बदलना, आसानी पैदा करना। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, आपने कभी सोचा है कि मैं क्यों ऐसे कहता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें? रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आपको तो जगह जगह के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपने ढूंढने थोड़ी हैं लोग जाके। लोग कहते हैं जी हमें मिलते नहीं हैं, हम किन की मदद करें। यार आप एक बंदे की ज़िंदगी में आप आसानी पैदा करना शुरू करो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो रब आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा। और नो डाउट कि हमें ज़िंदगियों में जो ये तकलीफ़ें और जो परेशानियाँ और जो बेचैनियाँ हमें होती हैं ना, ये सिर्फ़ हमारी नीयत की ख़राब होने की वजह से, हमारे हसद की वजह से, हमारे शुक्र ना करने की वजह से, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कम होने की वजह से, और फिर हमारा जो लोगों के नुकसानात की तरफ यानी हम प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये इन सब चीज़ों की वजह से होता है। बीमारियाँ भी यही हैं कि आप अंदर से आपके वो चीज़ ही नहीं आ रही है। खुश होने वाला जो बंदा होता है ना, हैप्पी मैन, जो खुद भी खुश रहता हो, दूसरों की खुशी में भी खुश होता हो, वो कभी बेचैन नहीं हो सकता। और एक वो बंदा जो अल्लाह का ज़िक्र करता है सही मायनों में, पाँचों नहीं, चारों नहीं, लेकिन एक दफ़ा वो अल्लाह के पास ऐसे जाता है, और वो अपना दिल खोल के सामने रख देता है, अपने भारी दिल को खाली करके उठता है, हल्का करके उठता है। एक वो बंदा कभी बेचैन नहीं हो सकता। ये मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये किताबों से पढ़ के आपको बातें नहीं बता रहा हूँ। आप किसी और से मदद ना मांगें। उसने तस्मे तक का आपको कहा हुआ है कि आप तस्मा अगर आपके बूट का, जूते का टूट जाए, वो भी मुझसे माँगो, वो मेरा काम है, मैंने किसी से दिलवाना है, या तुम जाके खुद ही लोगे, मैं तुम्हें इस काबिल कर दूँगा, या तुम्हें कहीं से पड़ा मिल जाएगा, वो मेरे काम है, इस पे तुमने नहीं सोचना। ये आपका और मेरा काम नहीं है। अपने ऊपर फ़ोकस किया करें, और कुछ ऐसा ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी हो कि जो आपका मकसद बन जाए। और एक क्योंकि पर्पसलेस जो लाइफ होती है ना, विदाउट अ पर्पस, वो बड़ी मीनिंगलेस होती है, और फिर इसीलिए हमें ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं आ रहा होता। तो फाइंड योर पर्पस इन योर लाइफ। आपको जो भी, और ये मौके कहीं भी मिल जाते हैं आपको, ज़रूरी नहीं है आपने भी एक चैनल बना के कंटेंट बनाना है। कुछ भी हमारी लाइफ में कई हीरोज़ होते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप अपनी ज़िंदगियों में मुझसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। नवाजने वाला जो है वो सिर्फ अल्लाह होता है। तो वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और बहुत सारे प्लान्स हैं, अल्लाह मुझे इस काबिल करे, हिम्मत दे, तो ज़रूर
हम लोग वो भी करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग अपने गोल की तरफ भी जा रहे हैं। गोल सिर्फ़ एक ही है, वो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सिर्फ़ आसानी पैदा करना, कि कोई एक बंदा परेशान है, कोई एक बंदा जो है वो एक ऐसी हालत में बैठा हुआ है कि वो अपने रब को भूला हुआ है। वो मेरी वीडियो सामने आए या मैं कोई ऐसी बात कर दूँ, ये मेरी वीडियो बहाना बन जाए कि वो अपने रब के बारे में सोचना शुरू कर दे और फिर वो अपने रब की तरफ जाए। तो ये सिर्फ़ इतना सा मकसद है और ये काफ़ी हद तक पूरा भी होता है और अल्लाह ने इसके लिए मुझे इस काबिल समझा हुआ है। मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। सिर्फ़ एक कमाल मेरा हो सकता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से, या मेरी चॉइस है कि मैं ऐसे कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी उसने कुन कहा हुआ है, वो ये चाहता है तो हो रहा है, वरना ये चीज़ें नहीं होनी थी। तो पहले आपने खुद को इस काबिल बनाना होता है, फिर आप अपने आप को सबमिट सबमिट करते हैं उसके सामने कि मैंने अपने आप को इस काबिल किया है, अब तू मुझे बता कि मुझे कौन-सी नौकरी देनी है तूने। फिर वो ज़रूर आपको भी कोई ऐसी नौकरी दे देगा। सो दिस इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू यू। मैंने तो मेहनत करते ही जाना है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो रही है और उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं चाहिए। सिर्फ़ ये जो लोग जिनके रोज़ मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे रोज़ का कोई एक आधा मैसेज आ जाता है कि जी आपकी आज वीडियो सामने आ गई और मैं परेशान था या मैं परेशान थी, या मैंने अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मुझे जो है वो सुकून मिल गया है और अब मैं फ़ोकस करती हूँ, मैं समझती हूँ आपकी वीडियोज़ को, और नो डाउट अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत नहीं, 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ का प्यार कितना होता है? तो सोचें फिर 70 माएँ मिल के आपको प्यार करें, उनसे भी ज़्यादा, तो कितनी मोहब्बत बनती है ना ये। लेकिन हमारा भी कोई हक़ है कि हम भी अदा करें, उसकी मोहब्बत का जवाब हम भी दें। उसके जैसा तो नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसके जैसी मोहब्बत करें। इंसानों वाली मोहब्बत ना किया करें अपने रब से। तो मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अब जैसे ही सिल्वर बटन आता है तो उसको भी आपके सामने अनबॉक्स करेंगे और फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।